बहनों और भाइयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। हर भारतीय इस बात के प्रति जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान के साथ ही ओज, तेज और किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी देशद्रोही और देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने का एक दृढ़ संकल्प हम सबको दिखाई देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 में कटक में जन्म होता है। एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता परिवार में जन्म लेने और बचपन में ही उन्हें ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है। आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करने से इनकार किया था और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। भारत का स्वाधीनता आंदोलन यह वह कालखंड है जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस आंदोलन को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर था। उन स्थितियों में भारत के क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था। भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया, उनका एक एक शब्द अपने आप में आजादी के आंदोलन का मंत्र बन गया। याद करिए ना, जिन्होंने उस समय कहा था, भारतवासियों का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह भारत की आजादी का एक मंत्र बन गया। उनका उद्घोष दिल्ली चलो का आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। आज भी भारतीय सेना के रिक्रूट, कमीशन प्राप्त अधिकारी अपने दीक्षांत समारोह में बड़े शान के साथ हर भारत का सैनिक इस गीत को आज भी गाता है। यह भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देन है। स्वाभाविक रूप से भारत के प्रति जिनके मन में यह उदग्र भाव रहा हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में न हो। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब को स्मरण करने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और नमन करने का एक अवसर हम सबके सामने आया है। मैं आज के इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से आजादी के आंदोलन को उनके द्वारा दी गई जो दिशा थी, भारत में रहकर के, भारत के बाहर रह करके भी उन्होंने जो योगदान दिया, जर्मनी में, जापान में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में जाकर के जो नेतृत्व प्रदान किया, वह हर भारतीय के लिए स्मरणीय है। मैं इस अवसर पर उनकी श्री चरणों में एक बार फिर से प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।